इसी पर कोटा से भी भंवर एस चारण मेरे साथ लगातार बने हुए। कोटा का रुख करते भंवर, वहां की कैसी तस्वीर है, कैसी तैयारियां की गई है परीक्षा को लेकर? कल का दिन ऊपर से आज का दिन, आज पहली पारी की परीक्षा संपन्न, उसके बाद दूसरी पारी की हो जाएगी 2:30 बजे से शुरुआत। बिल्कुल, देखिए 4 पारियों में दीपा ये पूरी की पूरी परीक्षा प्रदेश में आयोजित हो रही है और 3 पारियां संपन्न हो चुकी है, यानी कि हम करीब करीब इस परीक्षा के आखिरी हाफ में है और दूसरी पारी की परीक्षा थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। अभी एग्जाम सेंटर्स पर जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश देना शुरू नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोटा में खासतौर पर एहतियात बरती जा रही है क्योंकि पहले दिन ही कोटा में करीब करीब 10 मुन्ना भाई पुलिस की पकड़ में आए थे। ATS, SOG, दूसरी भी कई एजेंसीज, कई दूसरे जिलों की पुलिस के इनपुट भी कोटा पुलिस को मिले थे। 3 डमी कैंडिडेट पकड़े गए थे, एक मूल अभ्यर्थी पकड़ में आया था और इनके आधा दर्जन सहयोगी भी पुलिस के हत्थे चढ़े थे। तो जाहिर तौर पर दूसरे दिन भी कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है इस परीक्षा की, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर फिलहाल अभ्यर्थी जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं और परीक्षा केंद्रों पर किस रोल नंबर वाइज कौन सा उनको क्लास रूम, कौन सा उनको एग्जाम रूम अलॉट किया गया है, इसकी सूची फिलहाल ये कैंडिडेट्स देख रहे हैं। तैयारियां उन्होंने अपने अपने स्तर पर मुकम्मल की है और अच्छा पेपर देने की, पटवारी बनने की जो होड़ है वो अभ्यर्थियों में देखी जा सकती है। कुछ अभ्यर्थियों से कोशिश करूंगा आपकी मैं बात कराऊं। कहाँ से हैं भाई? मालपुरा से हैं। कैसी तैयारी है? तैयारी सही है, बढ़िया है। अभी सुनने में आ रहा है खूब सारे मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, कई डमी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, आप परीक्षा देने आ रहे हैं, तब मन में क्या चलता है इन सारी खबरों को सुनकर? वो तो कह रहे जो कोशिश कर रहे हैं उनको सरकार पकड़ भी रही है और उनको कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश कर रही है। फिर भी अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कैसी तैयारी है भैया? कहाँ से आए? मैं निवाई से आया हूँ, टोंक जिले से। कोशिश बढ़िया। पहले भी परीक्षाएं देते रहे हैं या 2002 से दे रहा हूँ मैं? 2002 से दे रहे हैं। इस बार जो इंतजाम है सरकार के रहने, खाने पीने, आने जाने के, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, केवल एक बसों के अलावा कोई खाने पीने की व्यवस्था है नहीं। और मेरा तो कहना ही है कि भाई सबसे ज़्यादा नकल पे अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि जो आदमी मेहनत करके आ रहा है उसको बेनिफिट जब भी मिलेगा जब वो नकल पे अंकुश लगेगा, वरना फिर वही दाल के 3 पाक है। चलिए देखिए, कैंडिडेट अच्छी तैयारी की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इंतजाम और बेहतर होने की दरकार भी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। क्या देख लिया कौन सा रूम मिला है? जी 23 नंबर है। तैयारी कैसी है? तैयारी अच्छी है, पर बाकी जो माहौल चल रहा है जो उसको देखते हुए क्या चलता है मन में इस माहौल? मीडिया से भी यही दरख्वास्त है कि इन माहौलों को थोड़ा कम किया जाए और मेहनत को थोड़ा प्राथमिकता दी जाए। तो इस हिसाब से थोड़ा 4 पारियों में परीक्षा है, आपको चौथी पारी में परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बाकी पारियों के पेपर टफ थे, इजी थे? नहीं, नॉर्मल है पेपर। जो मतलब एक पटवार लेवल का जो स्टैंडर्ड देखा जाए ना, तो उसके हिसाब से लेवल में पेपर है और समान सबका एनालिसिस लगभग समान बैठेगा। 15 से 16 लाख के बीच कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं, यानी कंपटीशन बहुत टफ है। सेल्फ स्टडी करी आपने या कोचिंग का सहारा लिया? सेल्फ स्टडी। हाँ। पहले भी देते रहे कंपटीशन या? पटवार का पहला है, बाकी तो मैं टीचर की तैयारी कर रहा था। चलिए, तो देखिए टीचर की तैयारी करने वाले भी बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर पटवारी बनने की रेस में शामिल है और ये भीड़ मैं आपको दिखाऊं, एग्जाम सेंटर्स के बाहर जुटनी शुरू हो गई है, लेकिन एंट्री अभी तक जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अंदर शुरू नहीं की गई है। दीपा, थोड़ी देर में एंट्री भी शुरू हो जाएगी। कुछ और अभ्यर्थियों के पास चलते हैं। पहली पारी में भी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न, या फिर कहीं से कोई खबर आई आज भी मुन्ना भाइयों को लेकर हो या फिर डमी कैंडिडेट्स को लेकर हो, कोई खबर आई है मॉर्निंग वाले स्लॉट से? देखिए, पहली पारी में फिलहाल कोटा से किसी भी मुन्ना भाई के या डमी कैंडिडेट के पकड़ने की कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ, कल जो गैंग पकड़ में आई थी जिसमें करीब 4 तो गिरफ्तारियां ऑफिशियली पुलिस ने उसको अप्रूव किया, 4 गिरफ्तारियों को, और 6 को उन्होंने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। आज उस फॉलोअप का एक्शन में पुलिस को ये उम्मीद थी कि बहुत सी और गिरफ्तारियां हो सकती है, एक बड़ा गिरोह सामने आ सकता है, क्योंकि कोटा में जो डमी दीपा पकड़े गए हैं उनमें सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं, जालोर के रहने वाले हैं, मारवाड़ के कई जिलों के वो कैंडिडेट्स रहने वाले हैं। दूसरे कैंडिडेट की जगह पर वो परीक्षा देने के लिए शामिल हुए थे। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा नेटवर्क है मुन्ना भाइयों का, ये प्रदेश के कई जिलों तक फैला हुआ है। उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। आज फॉलोअप है उस पूरी एक्शन का, तो आज जाहिर तौर पर कोई खबर आ सकती है, लेकिन नया कोई केस आज कोटा में पहली पारी में पकड़ में नहीं आया है। 73 परीक्षा केंद्र थे पहली पारी में और 67 परीक्षा केंद्र दूसरी पारी में। करीब 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट जो हैं वो हर पारी के लिए रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उपस्थिति से कुछ कम अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच पा रहे हैं। और कोटा में एक रोचक बात मैं आपको बताऊं, जो पूरे प्रदेश के बाकी जिलों से अलग आज देखने को मिली,
करवा चौथ का चूंकि आज दिन है और सुहागिनों का पर्व है ये करवा चौथ, तो कल जो महिला अभ्यर्थी थी उन सब के लिए कल परीक्षा की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन कोटा में आज एक अकेली महिला अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आई, जयपुर की पूजा, क्योंकि उसका जो एडमिशन कार्ड था उसमें फीमेल की जगह मेल ऑप्शन गलती से सेलेक्ट हो गया था, तो वो पूरा जो उसका एडमिट कार्ड है वो वापस कर्मचारी चयन आयोग में गया, वहां से करेक्शन होकर के आया। पूजा अकेली ऐसी महिला अभ्यर्थी थी जो आज भी परीक्षा में बैठी, बाकी सारे करीब करीब आज पुरुष अभ्यर्थी हैं और दूसरी पारी का पेपर भी थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है। पहला विशेष तौर से ख्याल रखा गया था कि महिलाएं परेशान ना हो, इसीलिए कल परीक्षा का इंतजाम किया गया था महिलाओं के लिए कि कल ही महिलाएं परीक्षा दे पाएं, तो आज करवा चौथ के दिन उनको घर से निकलना ना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आपने कहा कि एक परीक्षार्थी ने एग्जाम दिया है किसी कारणों की वजह से। आप रहिए हमारे साथ, मैं रवि का एक बार रुक करती हूँ। रवि, कल हालांकि कोटा से तो आज भी कोई खबर है नहीं, कोई पकड़ा वहां पर नहीं गया, कल हालांकि गैंग पकड़ा गया था जिससे पूछताछ लगातार हो रही है। अब वहां से कोई खबर आज निकल करके सामने आई हो या फिर अब दूसरी पारी के लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? और ये जो पूरा नेटवर्क है ये लोग होते कौन है? मुझे तो लगता है कि सारे एग्जाम में, वो रीट के एग्जाम हो, नीट के एग्जाम हो या फिर ये पटवार परीक्षा, सब में ये एक ही गैंग होता होगा क्या, या फिर एक ही नेटवर्क होता है क्या जो सक्रिय हो जाता है एग्जाम शुरू होते ही? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, दरअसल आज जो डमी कैंडिडेट पकड़ा गया है दिनेश बिश्नोई, ये मूलतः जालौर का रहने वाला है और पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें तो इस इलाके से कई सारे डमी कैंडिडेट्स एग्जाम देते हुए दूसरे की जगह पर पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा ग्रोह जरूर है जो कि इन तमाम लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उसी गिरोह के मूल मुख्य सरगना तक पहुंचने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। चूंकि इसको उदयपुर में आज पहली पारी में पकड़ा गया है तो संभव है कि पुलिस इस बाबत अब इससे पूछताछ कर रही होगी कि कुछ जो दूसरी पारी है उसमें भी तो इनके ग्रोह से जुड़े हुए कुछ दूसरे लोग शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा दीपा, उदयपुर में अब जो दोनों दिनों में जो 4 पारियों में एग्जाम होनी थी, आज चौथी पारी का जो एग्जाम है वो 103 सेंटर्स पर संपन्न होना है। करीबन 60,000 अभ्यर्थी जो हैं वो इनमें शामिल होंगे। तमाम इंतजामात जो हैं वो कर लिए गए हैं। 1.5 घंटे पहले लाइनअप कराकर सभी अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच करने के बाद उनको एग्जाम सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसकी 100% पालना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मास्किंग और सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाएगी। तो तमाम जो प्रयास पुलिस और जो सरकारी एजेंसी हैं, प्रशासन जो है उसकी तरफ से हो सकते हैं, वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसके साथ में ऐसे डमी कैंडिडेट्स अगर हैं जो कि इस माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।